नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से दो आइटम के लिए। क्वेश्चन है ए सर्किल एम ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर टचेज एक्सटर्नली विथ अनदर सर्किल एन ऑफ रेडियस 16 सेंटीमीटर। तो यहां पे आप देखिए दो सर्किल है, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। एक तो छोटा सर्किल है और एक बड़ा सर्किल है। तो बड़ा सर्किल कुछ इस तरीके से बना लेते हैं अपन। ये छोटा सर्किल तो है m और ये ये छोटा सर्किल है m और ये बड़ा सर्किल है n, और इन दोनों की रेडियस अपन को दे दी। बोला जा रहा है लेट पी क्यू बी दी पॉइंट्स वेयर द कॉमन टेंजेंट टचेस द सर्किल m एंड n रेस्पेक्टिवली। तो पी क्यू जो है वो एक कॉमन टेंजेंट है जो इन दोनों को p पॉइंट और q पॉइंट पे टच कर रही है, कुछ इस तरीके से। चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन है पहला, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट पी क्यू। तो देखिए ये जो पी क्यू है ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला अपन जानते हैं। वैसे तो जो नॉर्मल फॉर्मूला अपन यूज करते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का, जो हर तरह के सर्किल के ऊपर वैलिड है, वो होता है दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज एम एन का स्क्वायर, माइनस दोनों रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर। ये होता है नॉर्मली डायरेक्ट फॉर्मूला। लेकिन जब कभी भी दो सर्किल एक्सटर्नली टच करते हैं तो उस केस में जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो डायरेक्टली इक्वल हो जाता है 2 टाइम्स रूट R1 R2। तो यहां पे बस अपन को कुछ नहीं करना, R1 और R2 की वैल्यू पुट करनी है। R1 आपके पास है 8 सेंटीमीटर, ये R1 8 के बराबर है और ये R2 है 16 के बराबर। तो बस दोनों को डाल दीजिए, 2 टाइम्स रूट 8 इंटू 16। 8 तो हो जाता है 2 रूट 2 और 16 हो जाता है 4, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 रूट 2। तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी 16 रूट 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यू वी आर द सेंटर्स ऑफ द सर्किल एम एंड एन रेस्पेक्टिवली। तो ये जो सेंटर है इनको यू और वी बोला गया है। फिर आगे बोलता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स पी क्यू वी एंड यू। तो पी क्यू वी और यू इसके द्वारा जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसका एरिया अपन से पूछा जा रहा है। कुछ इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा आपके पास। ठीक है, चलिए। तो अब देखिए क्वाड्रिलेटरल का एरिया अपन से पूछा जा रहा है, लेकिन मेन दिक्कत ये है कि निकाले कैसे। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले तो ये एंगल 90 होगा और ये वाला एंगल 90 होगा, क्योंकि जो सर्किल की टेंजेंट और रेडियस जहां पे मिलती है वहां पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल वो बनाती है। तो एक तरीके से पी क्यू जो है वो टेंजेंट है इस एम सर्किल के लिए भी और एन सर्किल के लिए भी। तो दोनों जब रेडियस से मिलेगी तो वहां पे वो 90 डिग्री एंगल बनाएगी। तो मैं बोल सकता हूं कि जो पी यू और क्यू वी है ये एक तरीके से पैरेलल लाइंस हो जाएगी। तो अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो पी क्यू वी यू है ये एक तरीके से ट्रेपेजियम है। और ट्रेपेजियम का एरिया अपन जानते हैं, ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन सी हो जाएगी, पी यू और क्यू वी। तो पी यू प्लस क्यू वी ये हो जाएगा इस ट्रेपेजियम का एरिया। अब यहां पे अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट क्या होगी, तो देखिए हाइट होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो यहां पे आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी दिख रही है, तो वो है पी क्यू, क्योंकि पी क्यू जो है वो पी यू और क्यू वी दोनों के साथ परपेंडिकुलर है। तो एक तरीके से ये जो पी क्यू है यही अपना हाइट का काम करेगी। तो हाफ इंटू हाइट अपन निकाल चुके हैं, दैट इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितनी है 16 रूट 2, और पी यू प्लस क्यू वी। तो पी यू तो एक तरीके से ये छोटे वाले सर्किल की रेडियस है जो कि 8 है, और क्यू वी इस बड़े वाले सर्किल की रेडियस है जो कि है 16। तो यहां पे अगर आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8 प्लस 16 24 और 24/2 करेंगे तो 12। तो 12 इंटू 16 रूट 2, तो 16 दूनी 32 की 2, 3 कैरी चला गया, दैट इज 192 रूट 2। तो ये जो आपके पास ट्रेपेजियम बन रहा है इसका एरिया कितना हो जाएगा 192 रूट 2 स्क्वायर सेंटीमीटर।